वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी गुफ्तगू का आगाज़ बहुत ही दिलचस्प है। हम जहाँ पे शयातीनी या अहले हुन्स या जादूगरों की हिस्ट्री आपसे एज अ नॉलेज शेयर कर रहे हैं। दरअसल हमारा मकसद ये बताना है कि किस तरह शयातीनी लोग पहले ख़ुद को बर्बाद करते हैं, अपने ही हाथों अपनी रूह का कत्ल करते हैं और अपने ईमान का सौदा करके किस तरीके से हमेशा हमेशा के लिए वासिल जहन्नम होते हैं। या जो ये सिफलियात के आमिलीन हैं, ये क्या क्या पापड़ बेल के सिफली आमिल बनते हैं। वैसे कहने को तो बहुत आसान है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दावे करते हैं कि हम माहिर सिफलियात हैं। उन लोगों की हकीकत या सच्चाई को सामने लाने के लिए हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि हम अपनी एक क्लास या एक नशिस्त में हिंदुआनी इल्म या हिंदुओं का नॉलेज शेयर करेंगे या जादू के मुतालिक बताएंगे, और एक नशिस्त में औलिया अल्लाह और सालिहीन या रूहानियत को पाने के तरीके बताएंगे। वो जो शयातीनी आमिली रस्ते अपनाते हैं वो आपसे एज ए नॉलेज शेयर किए जा रहे हैं, और ये जो रूहानी रस्ते हैं ये आपको सबक दिया जा रहा है। क्योंकि हमारे बुजुर्गान ने, हमारे वालिद गरामी, हमारे पीर मुर्शिद ने जो हमें रास्ता बताया, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ उस रास्ते पर चलें, आप इधर उधर ना भटकें और इस्तखराजी और शयातीनी कुव्वतों को पाने की गर्ज से अपने ईमान का खुदारा सौदा न करें और अपने अंदर मख्फी नेगेटिव रेज को, नेगेटिव पावर को जगाने की कोशिश ना करें। क्योंकि अगर ये कुव्वतें जाग गई तो फिर आपके दिल पर हमेशा हमेशा के लिए मोहर लग गई। कहने और सुनने का तो ये बहुत चीज़ें आसान हैं, लेकिन ये सिलसिला मैंने इसीलिए शुरू किया था कि जो लोग काले इल्म को या ब्लैक मैजिक को या जादू को बच्चों का खेल समझते हैं, तो वो ज़रा सुने कि जादू क्या है और जादू की हकीकत क्या है। इसीलिए हमने एक सिलसिला शुरू किया। बाकी रहा सवाल रूहानियत का, तो उसके जो असबाब मेरे वालिद ग्रामी ने मुझे सिखाए, या वो असबाब जिन रास्तों पर मैं चला या अब तक चल रहा हूँ, या हमारे पीर भाई इस रास्ते पर जो चल रहे हैं, जो सिलसिला मशहदिया सब्ज़ वारिया के बुजुर्गान दीन ने, अकाबरीन ने, हमारे असलाफ और हमारे बुजुर्गान ने जो तरीके बताए हैं, उनकी क्या हकीकत है और हम कैसे रब तक पहुंच सकते हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी लेके मैं आपकी खिदमत में आज हाजिर हूं। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करना चाहता हूं वो है इंसानी सीना। हमारी बॉडी का ये हिस्सा, हमारे जिस्म के इस हिस्से में, सीने में क्या है ऐसा कि अल्लाह ने फरमाया अलम नशरह लक सदरक, कि ऐ हबीब हमने आपके लिए आपका सीना खोला। तो ये यहाँ पर सीना खोलने से क्या मुराद है? सीने में ऐसा क्या है कि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि ऐ इंसानों, अगर तुम राह रास्त पर चलना चाहते हो तो शरअ सदर कर लो। तो शरअ सदर क्या है? शक सदर या शक सदर का वाक़या, उसकी हकीकत क्या है, और इंसानी सीने में छुपे इस खजाने का राज क्या है। इंसान बतौर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा शहकार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का बहुत बड़ा कारनामा है, और इंसानों की तरबियत के लिए ही कमोबेश 1,24,000 अंबिया को इस ज़मीन पर भेजा गया। और हमारे सीने के अंदर, मोमिनीन के सीने के अंदर ऐसा क्या राज है कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम शरअ सदर कर लो अगर तुम सीधा रास्ता पर चलना चाहते हो। दरअसल हमारा सीना अल्लाह की तरफ से अता करदा एक अतिया खुदाबंदी से कम नहीं है। हमारे सीने के अंदर 5 मखलूकात बैठी हैं जिनसे आप और मैं बेखबर हैं। पहली रूह लतीफ़ा कल्ब, इसी तरीके से दूसरी रूह रूह अख्फी,
तीसरी रूह खफ़ी, फिर रूह सिर्री। इसी तरीके से 5 रूहें हमारे सीने में हैं और लतीफ़ा कल्ब। ये जो 5 रूहें हमारे सीने में हैं, अगर हम किसी तरीके से इन लताइफात को इनकी मंजिल तक पहुंचा दें तो समझो शरह सदर हो गया। शरह सदर ही दरअसल सिरात मुस्तकीम है, जिसकी तरफ कुरान में वाज़ेह इशारा है कि ए हबीब, हमने आपके लिए आपका सीना खोला, आपके उम्मतियों को अपना सीना खुद खोलना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे सीने में कितनी रूहें हैं। हमारे सीने में 5 रूहें हैं, रूह खफ़ी, रूह इख्फा, रूह सिर्री और लतीफ़ा कल्ब। एक लतीफ़ा अन्ना है, एक रूह, एक मखलूक हमारे सर में है और एक रूह हमारी ज़ेरे नाफ है, लतीफ़ा नफ्स। ये जो 5 रूहें हैं हमारे सीने में, हम और आप इससे बेखबर हैं। तो इसीलिए मैंने आज का ये मुख्तसर सा टॉपिक आपके लिए रखा है कि अगर हम इन रूहों की मालूमात हमें मिल जाए कि हमारे अंदर कितनी बेशहा कीमती ख़जाना हमारे अंदर छुपा है। दरअसल होता क्या है कि जब हिरन की नाफ में मुश्क बनता है ना, तो हिरन जब घास चरने के लिए मुंह को नीचे करता है ना, अपनी दोनों टांगों के दरमियान में अपने मुंह को करता है, तो उसको एक भीनी भीनी सी प्यारी सी एक महक आती है। तो हिरन भागता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और वो इस खुशबू को पाने के ताक़ुब में बहुत लंबी लंबी छलांगे लगाता है, बहुत सफ़र करता है कि मैं किसी तरीके से इस खुशबू के राज को पालूं। नतीजा क्या होता है कि वो कभी भी उस खुशबू तक रसाई हासिल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो खुशबू कहाँ है। वो खुशबू दर हकीकत उसी के नाफ से आ रही है, क्योंकि वो उस खुशबू को बाहर तलाश कर रहा है। खुशबू तो उसके अंदर है। हम अपनी दीनी और दुनियावी कामयाबी और रूहानी कामयाबी के लिए बाहर फिर रहे हैं। सर जी, बाहर तो कुछ है ही नहीं, खुशबू तो हमारी नाफ से आ रही है और हम बिल्कुल ऐसे उस हिरन की तरह से उस खुशबू से गैर वाकिफ है, ना आशना है, जैसे वो हिरन ना आशना है। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन आरफ़ा नफ्सहू फ़क़द आरफ़ा रब्बहू, कि जिस दिन तुम खुद को जान लोगे तो समझो उस दिन तुम रब को जान लोगे। तो इससे क्या मुराद है? खुद को हम कैसे जान पाएंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आप शरह सदर करें, अपने सीने की इन लताइफात को, इन मखलूक़ात को जगाएं, क्योंकि अगर ये मखलूक़ात जाग गई तो हम रब तक पहुंच सकते हैं, हमारी रूह रसूलुल्लाह की रूह तक पहुंच सकती है और हम वो मकामात हासिल कर सकते हैं इसी दुनिया में रहते हुए कि जिसके मुतल्लिक़ कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। और अगर हम शरह सदर करने में कामयाब हो जाते हैं, इन लताइफात को जगाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर हम इसी दुनिया में रहते हुए हम रब तक पहुंच सकते हैं। फिर हम मर के भी नहीं मरेंगे, वो फिर मौत किसी और की होगी, आपकी नहीं होगी। तो उसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो 2 हैं। सबसे पहले कि सीने के अंदर क्या है, वो तो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया कि 5 रूहें हैं और उन रूहों का ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह से है। और उन रूहों को जगाने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसेस करने पड़ेंगे। वो रूहें कैसे जागेंगी? वो रूहें जागेंगी नफ़ी असबात के ज़िक्र से। नफ़ी असबात का ज़िक्र क्या है, ये हम आगे चल के आपसे बताएंगे। आप इन रूहों को जगाने से पहले इनके मुतल्लिक़ सीखें, इनका नॉलेज सुने कि ये क्या है।
یہ وہ روحانی پاورز ہیں کہ جن کو یوز کر کے ہم رب تک پہنچ سکتے ہیں، اور در حقیقت ہمیں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آپ کو اور مجھے تو بنایا ہی صرف اسی لیے گیا تھا۔ تو خدا را اپنی ان روحوں سے ناآشنا ہو کر نہ مریں کہ آپ ناشنائی میں اپنی زندگی بسر کرتے رہیں اور روحیں اندر کی اندر ہی مر جائیں۔ یہ روحیں آپ کے اندر ہیں مگر خاموش حالت میں، تو آپ ان کو جگائیں۔ جب یہ جاگیں گی تو سلطان باہو جیسے اولیاء اللہ اور صالحین بولیں گے کیا؟ الف اللہ دے چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات تا پانی ملیا ہر جا رنگے ہریائی ہو۔